अगली खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां चादर से बाहर पैर फैलाने वाली मध्य प्रदेश घोटाला सरकार का भ्रष्टाचार पर फोकस। जहां खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम आचार्य ने ग्वालियर में प्रेस वार्ता में एमपी सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाला सरकार का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबी हुई है और हजारों करोड़ की घोटालों प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है, जो एक खतरनाक स्थिति है। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। अब इसका खामियाजा कैसे हो रहा है और क्यों इस बारे में बात करना जरूरी है। प्रदेश में लगभग 400 के करीब नगरीय निकाय और उनमें जो घाटा है वो कुल जुड़कर 320 करोड़ के करीब है और इसके कारण इन निकायों में पिछले 2-3 सालों से आप सब छापते रहे। अच्छी बात है कि आप छापते रहे हैं कि वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलता। ऐसे ही चंदेरी है, रायसेन है, जहाँ से मैं आती हूँ। और आपने एक और बात, लाडली बहन योजना जब शुरू हुई तो इसमें 2 तरह की बातें हैं। लाडली बहन योजना को पूरा करने के लिए सरकार ने फिर कर्ज लिया, यानी कि पिछले 6 महीने में सरकार 7-8 हज़ार करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। प्रदेश सरकार पर इतना कर्ज है कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए सालाना उस कर्ज का ब्याज भरने में जाता है। एक बहुत पुरानी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जिसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ इशारा करके कहती है कि राजीव गांधी जी जब थे तो कहते थे कि 15 पैसे ही केवल लोगों तक विकास पहुंचता है। आज के हालात ये हैं कि केंद्र की अगर बात कर लें, जिस सरकार ने 10 सालों के अंदर लोन को 3 गुना कर दिया। आप सभी देख सकते हैं, सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर है 155 लाख करोड़ का कर्ज है। केवल कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है और वही मध्य प्रदेश में आलम है कि ब्याज चुकाने में उतना पैसा जा रहा है और घाटा बढ़ता जा रहा है। कल को ये सरकार जो कि जाने वाली है तो ये आने वाली सरकारों को बहुत बुरे हालात में छोड़कर जाएगी, क्योंकि प्रदेश का पूरा खजाना खाली है। और उसके बाद ये जो योजनाएं हैं इन सब के बारे में आप जानते हैं कि इनको पूरा करने के लिए अभी बहुत ही रिसेंट जो आपको मालूम है 4,000 करोड़ का कर्ज लिया और फिर 2,000 करोड़ का कर्ज फिर से लिया। तो जहाँ एक तरफ घोटालों की भरमार है, वहाँ आधी अधूरी योजनाएं हो रही है पूरी। और उसके अलावा लाडली बहन योजना एक ऐसी है, कल ही मुझे एक फोन आया कि हम बेड़िया जाति के लोग हैं, हम महिलाएं हैं बेड़िया जाति के, हमारा पति नहीं होता, तो हमें ये लाडली बहन योजना का लाभ कैसे मिलेगा। इसी तरह से कुछ कुंवारी महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं जिनकी शादी इसलिए नहीं हो पाई, किसी की विकलांग होने के कारण नहीं हो पाई, किसी के घर में उतना दहेज का पैसा नहीं था, उनको भी लाडली बहन योजना का कोई फायदा नहीं। तो सिलेक्टेड योजना है और उसमें केवल चुनिंदा लोगों को लाभ मिलता है। ये मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो जनता के अंदर जो आक्रोश भरा हुआ है, जन आक्रोश है, जो महंगाई को लेकर आक्रोश है, बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है, और सबसे ज़्यादा जनता के अंदर यदि आक्रोश है तो वो भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश है। शिवराज जी के लगातार झूठे आश्वासनों के प्रति आक्रोश है, झूठी घोषणाओं के प्रति आक्रोश है। कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें शिवराज जी ने कहा था 2022 तक पूरी हो जाएंगी, वो पूरी नहीं हुई है। ग्वालियर में कई योजनाएं ऐसी हैं जिनकी कई बार घोषणा कर चुके हैं। चंबल का पानी ग्वालियर लाएंगे, रोपवे बनाएंगे, मुरार नदी में शुद्ध पानी बहेगा, मोहना को इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, बिलौआ को इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, स्वर्ण रेखा नाले में नाव चलेंगी, स्टीमर चलेंगे। गांधी मार्केट बाड़े पर है, उसका मल्टी स्टोरी वहाँ मार्केट बनेगी। ठाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना है। तो ये केवल ग्वालियर की बता रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी घोषणाएं करते रहते हैं और अभी जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इन सब के प्रति जन आक्रोश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। अनुजा आचार्य जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें।
पांडे जी, एक सवाल बहुत बड़ा ये उठकर आ रहा है, जैसे कि बीजेपी वाले अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं, चाहे वो टुकड़ों में कर रहे हो, लेकिन आपके बारे में जो बोला जा रहा है कि आप उनके कैंडिडेटों को देख के फिर आप लिस्ट जारी करेंगे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। देखिए, अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, आचार संहिता नहीं लगी हुई है, और असल में जो लिस्ट जारी की जाती है वो चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद जारी की जाती है। अब ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर है, वो 4 साल पहले डिक्लेयर कर दे, 3 साल पहले कर दे, 6 महीने पहले कर दे, तो हर पार्टी की अपनी रणनीति है। तो हम अपने प्रत्याशियों की सूची अपनी रणनीति के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। पांडे जी, एक अंतिम सवाल ये भी है कि आपके यहाँ से ये भी सुनने में आ रहा है कि आक्रोश यात्रा को लेके कुछ तैयारियां आपके संगठन में चल रही हैं। जी जी, बिल्कुल है, संगठन की तैयारियां तो हैं, और सबसे ज़्यादा तो जनता आक्रोशित है। तो जन आक्रोश यात्रा में जनता स्वयं सड़कों पर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह जन आशीर्वाद नहीं रहेगी कि जनता सड़कों पर और भारतीय जनता पार्टी के नेता रथ में ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि रथ में बैठने वाले रोड पर। जी, आपके सामने और हमारे कहा के नेता लोग आपको सम्मिलित करेंगे, प्रवक्ता लोग भी आपको बताएंगे, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है कि आगामी 27 तारीख से जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। उस यात्रा के संबंध में यहाँ आज भी पत्रकार प्रेस वार्ता रखी। कहीं से ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी वालों ने अपनी लिस्ट जारी की है, आप जो लिस्ट जारी करोगे वो उनके कैंडिडेटों को देखने के हिसाब से जारी करोगे, इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं टिकट बांटने की स्थिति में हूँ, मैं दिलवाने की स्थिति में। मैं तो खुद लड़ना चाहता हूँ, तो मेरा अगर मिलेगा पार्टी देगी तो मैं लड़ूँगा, इससे ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं।